दयालु राजकुमारी और जादुई कुआं। बहुत समय पहले आनंदगढ़ नाम के एक सुंदर राज्य में राजा वीरेंद्र अपनी बेटी राजकुमारी अनाया के साथ रहते थे। राजकुमारी अनाया अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी दया और विनम्रता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ी औरत पानी मांगने आई। महल के सैनिकों ने उसे भगा दिया, लेकिन राजकुमारी ने खुद उसे पानी और भोजन दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी, जंगल के बीच एक पुराना कुआं है। जब भी कोई सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए वहां प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन लालची लोगों को वहां कुछ नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग परेशान रहने लगे। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब राजकुमारी अनाया अकेले उस जादुई कुएं तक पहुंची। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे ईश्वर, मेरे राज्य के लोगों की प्यास बुझा दो। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी हुई, कुएं से निर्मल जल बहने लगा। वह पानी पूरे राज्य में फैल गया। सूखे खेत फिर से हरे हो गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। यह देखकर पड़ोसी राज्य का लालची राजा उस कुएं पर पहुंचा। उसने सोना, हीरे और अपार धन मांगा, लेकिन कुएं से पानी की जगह सिर्फ सूखी हवा निकली। तभी वही बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई और बोली, यह कुआं केवल निस्वार्थ दिल वालों की सुनता है। जो केवल अपने लिए मांगता है, उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। लालची राजा अपनी गलती समझ गया। उसने अपने राज्य में लौटकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह फिर जादुई कुएं के पास आया। इस बार उसने अपने राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। कुएं से मीठा जल बह निकला और उसका राज्य भी समृद्ध हो गया। दोनों राज्यों के लोग मिलजुल कर रहने लगे। राजकुमारी अनाया की दया और निस्वार्थ सेवा की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। दूसरों की मदद करना और स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना एक बहुत अच्छी बात है। और ये कहानी हमें ये शिक्षा दे जाती है, जो दूसरों की भलाई चाहता है, उसके जीवन में सुख, सम्मान और सफलता अपने आप आ जाती है। मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, मेरे द्वारा बनाई गई, लिखी गई ये कहानी अगर आप लोगों के दिल को ज़रा सी भी छू गई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। मैं ऐसी ही सीख भरी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।